9.6% था। अब ये अपडेट हो गया है 67.90% हो गया है। पिछले चुनाव से महज 0.02% कम है। इससे क्या समझे? पिछले ट्रेंड को देखा जाए तो माना जाता है कि त्रिशंकु विधानसभा बनती है और फायदा सत्ता पक्ष को होता है। क्या ऐसा ही होगा क्या इस बार भी? ऐसा प्रीति जी, एक चीज आपको समझनी होगी, इसको बाइफरकेट करना होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में 80 से 90% के बीच में मतदान हुआ है और मैंने इसको बाइफरकेट किया है 45 सीटों पर 70 से 80 के बीच में मतदान हुआ है। 8 सीटों पर 60% से कम हुआ है और वो 8 सीटें वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत दिखाई दे रही थी और शहरी सीटें हैं और 37 सीटों पर 60 से 70 के बीच में मतदान हुआ है। आप अगर अर्ध ग्रामीण सीटों पर देखेंगे तो 70% के लगभग मतदान हुआ है और शहरी क्षेत्रों में जो मोहनलाल ड्रोली जी ने जब पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, तो ये कहा था कि अगर ये डेट बदल देंगे तो 100% मतदान हो जाएगा, लेकिन 5 कर दी गई और 5 के बीच में 11 छुट्टियां थी। 2 की अवकाश था, 4 की अनेक जिलों में डिप्टी कमिश्नर ने अवकाश कर दी। तो जो शहरी मतदाता थे, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को गांव में, आप जब इसके नतीजे आ जाएंगे हम आकलन करेंगे, मुझे लगता 25% मत भी गांव में इनको मिले हों। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह निराशा थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और वो उसके कारण हम कई बार पहले गिनवा चुके हैं। इसलिए ये जो मतदान है, अगर इसको हम बाइफरकेट कर लेंगे तो वो नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार की ओर लेके जा रहा है। हम गुरुग्राम का मतदान, पंचकुला का, फरीदाबाद का, बनकल का, यहाँ 50% के लगभग मतदान हुआ है। सीट वाइज मेरे पास 90 की 90 सीटों का आंकड़ा है और जैसा कि एलनाबाद है, डबवाली है, रतिया है, टोहाना है, यहाँ लगभग 80% मतदान हुआ है। तो ये मतदान जो है, मतदान कम होने के कारण कुछ है। भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का जो कार्यकर्ता था, जैसे कि मैं रामराज जी को सुन रहा था, वो 9.5 वर्षों को मनोहर लाल जी को भूल गए। आप 10 सालों में से जो 4 के जो मुख्यमंत्री रहे उन्हें तो गुणगान कर रहे हैं, 9.5 वर्षों के मनोहर लाल जी के गुणगान क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? और एक इन्होंने जिस ढंग से 1 दर्जन सीटों पर बड़ा रणनीति के तहत कहीं कमजोर उम्मीदवार खड़े किए, कहीं इंडिपेंडेंट को, और मैं पहले भी कह चुका हूं पूरी जिम्मेवारी से, मेरे पास वो उसकी रिकॉर्डिंग है, इनके पर भारी आए कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं ने निराशा थी, कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने कहा भैया जी हमारा उम्मीदवार नहीं जीत रहा, तो आप जो कांग्रेस को हराना है उसको वोट दे दो। इन्हीं के इस नीति के कारण कुछ सीटें कांग्रेस को और आई है। जहां पे इनेलो जीत रही थी, कोई और उम्मीदवार जीत रहा था, वहां जब लोगों को ये पता लगा भारतीय जनता पार्टी पीछे से वार करने के लिए किसी और दल को, किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रही है, तो लोग आजकल सोशल मीडिया को ज्यादा देखते हैं और लोगों के पास जब ये बिल्कुल प्रमाण आए कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कमजोर उम्मीदवार खड़े करना, तो वहां जो कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है और मेरा ये मानना है रिजल्ट कल आ जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, निश्चित रूप से 60 से अधिक सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और 20 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी, और जेजेपी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा। कुछ 4-5 इंडिपेंडेंट, 3-4 इनेलो की सीटें आ सकती हैं और ये
भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार दिल्ली और रोहतक बैठे थे, वो अगर हरियाणा की जनता को ये समझते हैं अभी उनको पता नहीं लगेगा, तो हरियाणा की जो जनता है वो इनके किसानी पहलवान उन नीतियों के कारण जो मरोड़ निकालने वाली हरियाणवी बात है वो मरोड़ निकालेंगे। कल इस समय तक नतीजे बता देंगे। ठीक है। प्रदीप नरूला जी, आपसे भी मैं इस वोटिंग परसेंट के आंकलन को समझना चाहूंगी। आपका आंकलन क्या कहता है? सुरेंद्र जी ने बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है जो पिछले चुनाव से महज 0.02% कम वोट पड़ा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं इसमें 2 बार ऐसा ट्रेंड रहा है कि उसका फायदा सत्ता पक्ष को हुआ है, त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बनी है। नहीं, देखिए एक बात तो क्लियर है कि जिस तरह से आपने ओवरऑल परसेंटेज को बताया है तो उसमें 0.002 का जो कमी आई है तो कोई ज्यादा